लोकतंत्र में सामंतशाही चलाने का काम राजस्थान की सरकार ने करके जो जनतंत्र की हत्या करने का काम किया है। अखिल भारतीय किसान सभा चाहे 97 का पड़ाव हो, नवंबर 2000 की विधानसभा का 4.5 घंटे का घेराव हो, और चाहे 2008 में 8 दिन का महापड़ाव अमरूदों के बाग में हो, और 13 दिन राजस्थान के जिला हेडक्वार्टर के 13 दिन का पड़ाव और 3 दिन का चक्का जाम हो, हमेशा अखिल भारतीय किसान सभा ने शांतिपूर्वक आंदोलन करके जन शक्ति के आधार पर राजस्थान की सरकारों को झुकाया है। पहली बार राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने जिस तरह का सामंतशाही रोल किया है, किसानों को सैकड़ों की संख्या में जो गिरफ्तार करके उसकी किसान की आवाज दबाना चाहती थी, जयपुर में नहीं घुसने दिया। हम राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की विधानसभा का 2018 में मुंह नहीं देखने देंगे, और इस सरकार का कोई भी मंत्री राजस्थान के किसी भी गांव में आएगा उसका काला मोर काला झंडा दिखाने का उसका विरोध करेंगे कि वो राजस्थान के किसानों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से कल का जो चक्का जाम है उसको हम स्थगित करते हैं। हमारा संघर्ष जारी रहेगा संपूर्ण कर्जा माफी के लिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए, और राजस्थान की सरकार ने जो 2000 की पेंशन और आवारा पशुओं की इंतजाम का जो समझौता किया था वो जब तक लागू नहीं होगा उसके लिए भी संघर्ष करेंगे। संपूर्ण देश में संपूर्ण कर्जा माफी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए भी निश्चित रूप से लड़ेंगे। राजस्थान का किसान जो ऐतिहासिक संघर्ष सितंबर में किया था और ये जो किया है, निश्चित रूप से मैं पूरे राजस्थान के किसानों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि लघु और सीमांत काश्तकार को कोऑपरेटिव में 8,000 करोड़ रुपए का माफ करना पड़ा है। बाकी किसानों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा, और वर्ग किसानों को 60 साल के बाद में पेंशन भी जो वायदा किया था वो देना पड़ेगा। वरना खरीद का सवाल हो, दूसरे सवाल हो, जो 11 सूत्री मांग पत्र है उसको सरकार जहां भी इनकार करने की कोशिश करेगी वहां संघर्ष करेगी। सर आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की कल का हमारा इसी गिरफ्तारी के विरोध में था। राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान सरकार को घोषणा करनी पड़ी है। पूरे राजस्थान में जो सैकड़ों की संख्या में किसानों को गिरफ्तार किया था, सबको रिहा कर दिया। इसलिए हम नहीं चाहते कि राजस्थान की जनता परेशान हो, इसलिए कल का चक्का जाम है उसको हम स्थगित करते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा निश्चित रूप से बैठ करके आगे की रणनीति बनाएगी, लेकिन ये हम घोषणा करते हैं कि राजस्थान की सरकार का कोई भी मंत्री किसी भी गांव में आएगा तो उसका राजस्थान का किसान उसका विरोध करेगा, क्योंकि वायदा करके लिखित में समझौता करके उससे मुकरने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। और ये पहली सरकार है जो किसानों को जयपुर में नहीं घुसने दे। जयपुर वसुंधरा राजे ग्वालियर से दायजे में नहीं लाई है, ये राजस्थान की राजधानी है, राजस्थान की 7 करोड़ जनता का है। इसलिए इसका बदला राजस्थान का किसान भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा करके सफाया करके देगा, और राजस्थान की विधानसभा में अपने प्रतिनिधि भेजकर इस किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ अपने संघर्ष को और तेजी के साथ आगे। सर स्थानीय विधायक और यहाँ के जो मंत्री हैं 2-3 उनका भी क्या विरोध करेंगे अगर वो गाँव में जाएंगे? बिल्कुल करेंगे। वो सरकार के मंत्री हैं, जो भी मंत्री चाहे स्थानीय हो कहीं का हो, भारतीय जनता पार्टी का एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे मंत्रियों का पद लिए हुए बैठे हैं, कह रहे सरकार कर्जा माफी कर रही थी इसलिए किसान सभा ने आंदोलन किया। तो 4 साल में क्यों नहीं कर दिया? फिर जो 50 जारी क्यों किया? 1 लाख क्यों नहीं कर दिया? लघु सीमांत का ही क्यों किया? वो सितंबर का ही क्यों किया? क्योंकि उस आंदोलन के कारण ही ये 8,000 करोड़ रुपया हुआ है। यहाँ के नकारा जिस तरह से मैं समझता हूँ, सीकर जिले के जितने जनप्रतिनिधि विधानसभा में, मैं समझता हूँ इससे नकारा नहीं है कि एक नया पैसा भी सीकर जिले के लिए विकास के नाम से नहीं आया। और भाजपा के 500 विधायक तो कहते हम तो मांग ही नहीं करते सीकर जिले के लिए। वो सीकर जिले से वोट नहीं लेके आए, वो लुहारू से वोट लेके आए। तो इसका जवाब सीकर जिले की जनता देगी। सीकर के जनता के वोट लेकर के वो विधानसभा में 5 विधायक गए थे, 2 मंत्री और मंत्री का पद लिए घूमते हैं और जनता के साथ ये विश्वासघात करते हैं। मैं समझता हूँ इसको सीकर ही नहीं, राजस्थान की जनता उनको माफ नहीं करेगी। सर जो इन्होंने लघु सीमांत और छोटी किस्मों का जो सहकारी बैंकों का ऋण माफ किया, उसके अलावा तो मतलब 50 गुना अधिक अदर बैंकों से लोन ले रखा है, उसके लिए यही तो लड़ाई थी, इसलिए हम पूछ कर रहे थे। इसलिए राजस्थान की अब आप आश्चर्य कीजिए, वो कहते हैं कि राजस्थान का किसान पड़ाव डालने आ रहा। हम कूच कर रहे थे, पड़ाव नहीं डाल रहे थे, कूच कर रहे थे। राजस्थान की विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, हाई कोर्ट का बहाना करते हैं। हाई कोर्ट ने 12 बजे से लेकर 5 बजे तक परमिशन दे रखी है।
तो केवल ये बहाना। सर हमारे पास हम अपने पास परमिशन थी कि भाई अपन कोर्स कर रहे हैं। परमिशन देना उनका काम है। हमने 22 फरवरी से 10 दिन पहले उनके लिए अप्लाई कर दिया था। और ऐसा झूठा गृह मंत्री कि उन्होंने अप्लाई नहीं की, उन्होंने महापड़ाव डालना चाह रहे थे। हमने कहीं भी पोस्टर में कूच और राजस्थान की विधानसभा का घेराव। सर किसानों के दबाव के चलते इन्होंने माना कि साहब हमारी गलती है। गृह मंत्री ने माना, क्योंकि कल तक तो वो बयान दे रहे थे कि साहब वो विधानसभा पे आ रहे थे, हाईकोर्ट का निर्देश था, जबकि आज उन्होंने बिना किसी कारण से हाईकोर्ट के फिगर सर सबको रिया तुरंत मान लिया। 8,000 करोड़ रुपया भी कोऑपरेटिव का इस आंदोलन के कारण हुआ है। और उस लघु सीमांत का जिसने कोऑपरेटिव और ग्रामीण बैंक से ले रखा, उसका लघु सीमांत का भी नहीं हुआ है। और हमारी मांग समझौता था कि तमाम किसानों का 50,000 का कर्जा माफ हो। तो सरकार केवल लघु सीमांत और केवल कोऑपरेटिव, जब कोऑपरेटिव में हो सकता है तो कॉमर्शियल बैंक का भी हो सकता है, जब लघु और सीमांत का हो सकता है तो बाकी किसानों का भी हो सकता है। ये सरकार की नादरशाही के खिलाफ ही ये पैदल कूच था, ये जयपुर कूच था। और निश्चित रूप से जिस तरह से सामंतशाही व्यवहार राजस्थान की सरकार ने किया है, मैं समझता हूँ राजस्थान का किसान इसका बदला लेगा। कांग्रेस ने 19 महीने इमरजेंसी लगाकर जनता की जनतंत्र को तबाह करने का काम किया था, उसकी सजा कांग्रेस को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तानाशाही सामंतशाही से जनतंत्र को खत्म करने का काम इस किसान की जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की है, निश्चित रूप से अपनी गलती को स्वीकारा है, लेकिन वो उस समझौते को अभी तक लागू नहीं किया है। उसके लिए हमारी लड़ाई